आप दुनिया में किसी भी हिस्से में रहते हैं और अगर आप दुबई में आके जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आपको इन 6 चीज़ों पे अमल करना होगा जो चीज़ें आज मैं बता रहा हूँ। इनमें से 4 चीज़ें तो मैं अक्सर बताता ही रहता हूँ, मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। उसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। और किसी भी बंदे को दुबई अगर आना है तो इन 6 चीज़ों पर आपने अमल करना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। नंबर 1, आपका रिज्यूमे सुपर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। दिस इज द नंबर 1 रीजन वाई पीपल फेल टू गेट अ जॉब इन दुबई। बिकॉज जब आप नॉर्मल रिज्यूमे लेके आते हैं, एक ऑर्डिनरी रिज्यूमे लेके आते हैं, तो वो कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहा होता। मैं हमेशा अपने सेशंस के अंदर भी लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूं कि आपका रिज्यूमे आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो आपकी एब्सेंस के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटिशन। आप लिंक्डइन के ऊपर जब भी जाके देखेंगे तो एक एक पोजीशन के ऊपर 500-500 लोग आए हुए होते हैं, उनके रिज्यूमेज आए हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एचआर का एक बंदा देखेगा, उसके सामने अगर 15 रिज्यूमेज भी जाते हैं, उसको वो खोल के देखता है, तो जो सबसे टॉप का रिज्यूमे होगा वो उसको बुला लेगा। जाहिर सी बात, आप उसके सामने तो नहीं बैठे हुए। सो मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे सुपर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपोजर है, जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपके रिज्यूमे के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और रिज्यूमे ये नहीं होता कि जो हमें सही लगे वो हमने बना लिया। हमेशा दुबई आने से पहले किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें और किसी बंदे को दिखाएं कि सर ये मेरा रिज्यूमे है, ये क्या यूएई की मार्केट के हिसाब से ठीक है या नहीं। सो हैव अ प्रॉपर रिज्यूमे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जॉब सर्चिंग हमेशा 2 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। एक होता है रिज्यूमे। रिज्यूमे आपको अलाउ करता है कि वो पिक हो और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन। लाजमी तौर पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। इंटरव्यू की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगर आपको वो टेक्निक्स पता है तो आप बड़ी आराम से इंटरव्यू के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट द ओनली वन हु हैज बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। आपके अलावा और भी 6-7 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ, जिनका आप जैसा एक्सपीरियंस है, आप जैसी स्किल सेट है। तो आपने वहां पे कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करनी है जो आपको स्टैंड आउट करा दे अमंग कॉम्पिटिशन। एक छोटी सी टेक्निक मैं बता रहा हूं कि हमेशा जब भी अपनी एजुकेशन को मेंशन करें या अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करें तो हमेशा पावर स्टेटमेंट यूज करें। एक छोटी सी केस की एग्जांपल देता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने अगर एंग्रो फूड्स में काम किया है, शान फूड्स के अंदर काम किया है, मोल्टीफोम के अंदर काम किया है, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है। अक्सर यहाँ पे रिक्रूटर जो होते हैं या तो कोई अरबी होता है, या कोई इंडियन होता है, या कोई गोरा होता है। पाकिस्तानीज भी होते हैं लेकिन बहुत कम होता है। अब इमेजिन करें कि अगर कोई पाकिस्तानी इंटरव्यू ले रहा है तो उसको तो पता है कि एंग्रो फूड कोई बड़ी कंपनी है, तो बंदा किसी बड़ी कंपनी में काम करके आया। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा ले रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कोई गोरा ले रहा है, कोई इंडियन ले रहा है, उसको क्या पता एंग्रो फूड्स क्या है। तो आपने मेंशन करना है कि आई हैव स्पेंड 3 years वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर और वर्किंग एज ब्रांड मैनेजर इन एंग्रो फूड्स, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG organizations in Pakistan with an annual turnover of more than $1 billion or $500 million, employing more than 27,000 people. अब इससे क्या हुआ कि इससे उसको ये नहीं पता चला कि वो जानता नहीं है एग्रो फूड्स क्या है, लेकिन उसको ये समझ में आएगा कि यार बंदा किसी टॉप की कंपनी में काम करके आया। तो हमेशा अपनी कंपनी और उसके टर्नओवर को और उसके जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं उसको मेंशन करें, ताकि उसको पता चले। अदरवाइज इसको नहीं पता चलेगा कि ये 10 लोगों की कंपनी है, 10,000 लोगों की कंपनी है। तो ये पावर स्टेटमेंट होती है और यही छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आपको इंटरव्यू में एक्सेल करवाएंगी। इसी तरह जब अपनी एजुकेशन को मेंशन करें, उसके अंदर भी आप पावर स्टेटमेंट लगाएं। I have done my bachelor's from this university, which is one of the finest universities in Pakistan, has been consistently ranked as top 5 universities in that particular discipline. ये होता है इंटरव्यू की टेक्निक्स, ये होता है इंटरव्यू में एक्सेल करने के तरीके। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स रीजनेबल होनी चाहिए। इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि आपको फर अंग्रेजी आनी चाहिए। इसका सिर्फ ये मकसद है कि आपसे जब इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो एटलीस्ट आप उससे कम्युनिकेट कर सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानियों की एटलीस्ट इतनी इंग्लिश अच्छी होती है। Number 4th, which is an integral part of Dubai job hunting process and is a very very important point, networking. जब आप यहाँ पे आए तो आप नेटवर्किंग करें। As per the research, 80% of the jobs in Dubai are not advertised on any of the platform. Be it link.com, be it path.com, be it naukrigalp.com और be it indeed.com, 80% जॉब्स कहीं पे भी नहीं आती हैं। ये कहाँ आती हैं? ये रेफरेंस हायरिंग होती है, इंटरनल हायरिंग होती है, नेटवर्किंग के थ्रू होती है, जिसको हमारे पाकिस्तानी अक्सर बहुत गलत ले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि यहाँ तो जॉब सिर्फ रेफरेंस से होती है। आपके रेफरेंस, आपकी नेटवर्किंग सिर्फ उस वक्त क्लिक करेगी जब आप प्रिपेयर्ड होंगे, आपका रिज्यूमे अच्छा बना हुआ होगा, आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी होगी। और नेटवर्किंग टेक्निक्स का गेम है। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डू नेटवर्किंग इन दुबई, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। नेटवर्किंग ये चीज नहीं कि जब आप यहां पे आए अपने रिश्तेदारों को, अपने कॉलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को आपने सीवी दे दी, ये तो बंदा करता ही है, ये तो सब कर रहे हैं। नेटवर्किंग की कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। नंबर 5, टेन्योर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कई बार बता चुका हूं कि जब भी आप यहां पे आए तो ये समझ के मत आए कि अगर दुबई गवर्नमेंट आपको 2 महीने का विजिट वीजा देती है तो आपकी 2 महीने में जॉब मिल जाएगी। एज पर माई एक्सपीरियंस 2 महीने के अंदर जॉब मिलने के चांसेस सिर्फ 15 to 20% होते हैं। लेकिन अगर आप टेन्योर को इंक्रीज कर लें 3 से 4 महीने के लिए तो आपके जॉब मिलने के चांसेस 50 to 60% हो जाते हैं। और अगर आप उसको और इंक्रीज कर लें 5 से 6 महीने के लिए तो जॉब मिलने के चांसेस 90 to 95% इनफैक्ट हो जाते हैं। तो कभी भी 2 महीने का माइंडसेट लेके यहाँ पे ना आए। ऑलवेज डेवलप अ स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कि मुझे एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे जाना है, क्योंकि जब शुरू शुरू में बंदा आता है 10-15 दिन सिर्फ उसको चीज़ों को समझने में निकल जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलती है, लोग कैसे हैं, ऑफिस कहाँ पे हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। 1 महीने तक उसके बाद आपकी सीवी मार्केट के अंदर फ्लोट होती है। और अगर आपसे 2 महीने के लिए आए तो लास्ट के 15 डेज आपके पैनिक में निकल जाएंगे कि यार मेरा तो वीजा खत्म हो रहा है, मैं क्या करूं। अगर आपने इन तमाम चीजों को सही तरह नहीं समझा तो आप यहां पे आएंगे और अपने पैसे जाया करके आप जाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे आए कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन माइंड में रख के आए। एंड नंबर 6 विच इज लिंक्ड विद पॉइंट नंबर 5 विच इज फाइनेंशियल वायबिलिटी। मैं इंडिकेशन दे चुका हूं कि यहाँ पे 2 महीने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तकरीबन 3 से 3.5 4 लाख रुपए होते हैं, विच इंक्लूड्स वीजा, टिकट, कम्यूट, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन एंड टेलीकॉम। ये 6 चीजें होती हैं जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और ये मिल मिला के तकरीबन 3.5 4 लाख रुपए 2 महीने के लग जाते हैं। तो इसी हिसाब से अगर कोई बंदा 3 से 6 महीने के लिए यहाँ पे आ रहा है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास फाइनेंसेस कितने होने चाहिए। तो अगर आप 2 महीने के लिए आएंगे और पैसे भी 3-4 लाख रुपए होंगे तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगे जो यहाँ पे आते हैं बगैर प्लानिंग के आते हैं, जॉब मिलती नहीं है और उसके बाद दे स्टार्ट लेबलिंग इट एज अ फेलियर और निकल जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है। दुबई के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, बट अगर आप तैयारी करके नहीं आ रहे तो आप कंपटीशन से कभी भी स्टैंड आउट नहीं करेंगे और फिर आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। तो जिस भी बंदे को यहाँ पे दुबई में जॉब सर्चिंग पे आना है उसको सिर्फ इन 6 चीजों की तैयारी करनी है जो भी मैंने एक्सप्लेन की है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। अगर आप इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं 98-99% आर द चांसेस दैट यू विल गेट द जॉब।